जून 2009 कर्नाटका के हसन बस स्टैंड के एक टॉयलेट का गेट काफी टाइम से अंदर से लॉक था। लोग टॉयलेट का दरवाजा खटखटा रहे थे पर किसी ने खोला नहीं। इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई और कुछ वक्त बाद टॉयलेट का गेट तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद लोगों की नजर जैसा ही अंदर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक औरत दुल्हन के जोड़े में फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये हादसा पहली बार कर्नाटका में नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले साल 2003 से 2009 तक कर्नाटका और केरला में ऐसे कई हादसे हुए और हर जगह औरत दुल्हन के ड्रेस में ही होती थी। पुलिस भी इन केसेस को सुसाइड का केस कह देती थी क्योंकि पोस्टमार्टम में साफ साफ पता लगता था कि मृत लड़की ने जहर खाया है। इस सारे कांड के पीछे एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था मोहन कुमार, जो आगे चल के साइनाइड मोहन के नाम से भी मशहूर हुआ। 17 जून 2009 को अनीता नामक एक लड़की कर्नाटका के बरीमार गांव से गायब हो जाती है। 2 दिन तक उसे पूरे गांव में ढूंढा जाता है पर उसका कोई पता नहीं लगता। इसी बीच गांव में एक अफवाह उठती है कि अनीता को एक मुस्लिम लड़का फंसा के ले गया है और ये एक लव जिहाद का केस है। लोगों में इस वजह से बहुत गुस्सा बढ़ जाता है और अनीता की फैमिली के साथ साथ कई हिंदू संगठन पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसी वजह से पुलिस हरकत में आती है और इस केस की जांच शुरू करती है। तभी पुलिस को हसन बस स्टैंड पर एक औरत के बारे में पता लगता है जिसकी लाश बाथरूम से मिली है। फिर इस टॉयलेट में पड़ी लाश की शिनाख्त की जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनीता ही थी। पुलिस ने अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और मरने से पहले जिस नंबर पर अनीता ने सबसे ज्यादा बात की थी उस नंबर को ट्रेस किया। उस नंबर को ट्रेस करने के बाद पुलिस को पता लगा कि ये नंबर किसी कावेरी नाम की लड़की का है। जब पुलिस कावेरी के घर पहुंची तो उन्हें पता लगा कि कावेरी तो मार्च में ही सिमिलर सिचुएशन में मृत पाई गई थी। फिर कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता लगा कि उसने मरने से पहले एक पुष्पा नाम की लड़की के नंबर पे बहुत ज्यादा बात की थी और ये नंबर केरला से था। जब पुष्पा तक पहुंचा गया तो पता लगा कि पुष्पा 1 साल पहले ही मर चुकी है और वो भी सिमिलर कंडीशंस में दुल्हन का ड्रेस पहने ही मृत पाई गई थी और उसने भी सेम जहर ही खाया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये सारे फोन नंबर्स एक कॉमन मोबाइल फोन से ऑपरेट हुए हैं नई औरतों को कॉन्टेक्ट करने के लिए। पुलिस ने उस मोबाइल फोन के IEMI नंबर से उस फोन को ट्रेस किया तो पता लगा कि ये फोन मंगलुरु के ही एक गांव से एक्टिव था। फिर पुलिस ने उस गांव पर रेड मारी और उनके हाथ एक 13-14 साल लड़का लगा जिसका नाम धनुष था। धनुष इन्हीं लड़कियों के एक नंबर में से किसी फोन नंबर को इस्तेमाल कर रहा था। धनुष ने पुलिस को बताया कि ये नंबर उसे उसके एक चचा मोहन ने दिया है। पुलिस ने यहाँ से मोहन का नंबर लिया और उसे ट्रेस करना शुरू किया। मोहन उस वक्त सुमित्रा नाम की एक लड़की के साथ फोन पर बहुत ज्यादा बात कर रहा था। पुलिस ने सुमित्रा को अप्रोच किया और उसे सारी बात बताकर अपनी साइड ले लिया। फिर पुलिस ने एक जाल बिछाया और सुमित्रा की मदद से मोहन कुमार 21 अक्टूबर 2009 को अरेस्ट किया गया। मोहन को अरेस्ट करने के बाद उससे इंटेरोगेशन शुरू हुई। मोहन कुमार पहले एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर था। उसकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी से उसका डाइवोर्स हो चुका था और उसने आगे अपनी 2 बीवियों को नहीं बताया हुआ था कि उसकी कहीं और शादी भी हो चुकी है। मोहन की एक कोवर्कर 2003 में मंगलुरु में एक नदी में गिरकर मर गई थी। एक मछुआरे ने पुलिस को बताया कि उसके मरने से पहले उसके साथ मोहन वहां पर मौजूद था और मोहन ने ही उसे धक्का दिया है। पुलिस ने मोहन को हिरासत में लिया। मोहन का कहना था कि वो लड़की उससे शादी की बात कर रही थी पर मोहन ने उसे मना कर दिया। इतने में उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई, जिस पर उससे पूछा गया कि तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। खैर मोहन को इस केस में जेल हो गई और उसकी नौकरी भी चली गई। जेल में मोहन की मुलाकात एक सोनार से हुई। उस सोनार ने मोहन को बताया कि उसने साइनाइड से गहने साफ करने के बाद उसे केयरलेसली डिस्पोज कर दिया। इसकी वजह से कई जानवरों की मौत होगी क्योंकि उन्होंने साइनाइड को पी लिया था। यहाँ से मोहन को पता लगा कि साइनाइड किसी को भी सेकंड्स के अंदर मार सकता है और यहाँ से शुरू होता है दरिंदगी का असली खेल।
आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मोहन ने कन्फेस किया कि उसने 30 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की है और सबको मारने का तरीका सेम ही था। वो 20 से 30 साल के बीच की लड़कियों को अप्रोच करता जिनकी शादियां दहेज की वजह से नहीं हो पा रही थी। वो उन लड़कियों को अप्रोच करता एक सरकारी जॉब वाला बनकर और पहले उनसे बातें करता, फिर उन्हें कंफर्टेबल करता, फिर उन्हें कहता कि वो उनसे शादी करना चाहता है और उसे कोई दहेज नहीं चाहिए। फिर वो उन लड़कियों को किसी तरह से भाग के शादी करने के लिए राजी कर लेता था और उन्हें कहता कि अपने गहने और पैसे साथ में लेके आना क्योंकि घर बसाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर उन्हें रात को एक अच्छे होटल में ले जाता और वहां उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले दिन उन्हें शादी के लिए तैयार होने को कहता, पर साथ में ये भी कहता कि गहने यहीं पर छोड़ के जाओ क्योंकि बाहर चोरी का डर है। वो लड़कियां अपने गहने और पैसे वहीं होटल में ही छोड़कर जाती और फिर उन्हें पास के ही किसी बस स्टैंड पर ले जाता और यहाँ वो असली खेल अपना शुरू करता था। वो उन लड़कियों को एक टैबलेट देता था और कहता था कि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसे खाने से आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, पर ये टैबलेट तुम वॉशरूम में जाकर खाओ क्योंकि इसे खाने के बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है। वो लड़कियां बस स्टैंड के टॉयलेट में जाकर जैसे ही वो टैबलेट खाती तो कुछ ही वक्त में उनकी मौत हो जाती थी क्योंकि वो टैबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बल्कि साइनाइड की टैबलेट थी। साइनाइड वही जहर था जिससे साइनाइड मोहन ने सब लड़कियों की हत्या की थी। कुछ वक्त तक वो वहीं खड़ा रहता और जब उसे कंफर्म हो जाता कि अब वो लड़की मर चुकी है तो वो वहां से सीधा होटल जाता, वहां से गहने और पैसे और उस लड़की का फोन लेकर किसी नई लड़की को अप्रोच करता। पुलिस ने जब भी इन लड़कियों को ऐसे मरे देखा तो उन्होंने इस केस को सुसाइड कहकर रफा दफा कर दिया। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कई पुराने केसेस को भी रीओपन किया और साइनाइड मोहन को कोर्ट में पेश किया गया, पर कोर्ट में जाते ही मोहन ने अपना गुनाह कबूलने से इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, उसने अपने केसेस को भी खुद लड़ा। पर कई विटनेसेस और मोहन के घर से साइनाइड एसिड रिकवर होने के बिना पर मोहन को 20 केसेस में उम्र कैद, फांसी और बहुत सारा जुर्माना भी हुआ। मोहन ने हायर कोर्ट में अपनी फांसी की सजा को चैलेंज किया। 3 केसेस में उसे कोर्ट ने राहत भी दे दी, पर कई केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। साइनाइड मोहन की कहानी पर बेस्ड सोनाक्षी सिन्हा की एक वेब सीरीज भी अमेजॉन प्राइम पर आई है जिसका नाम है दहाड़, जिसमें एक्टर विजय वर्मा साइनाइड मोहन लाइक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है, सिर्फ मोहन की या पुलिस की भी जिसने इन केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं किया? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल।